हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप सब। आज अपन जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है जो एसबीआई को आज जो एसबीआई क्रैश हुआ कहा जाए तो। और अपन देखेंगे कि आज जो एसबीआई के कारण से ये बैंक निफ्टी साथ में निफ्टी भी आ गया डाउन साइड में, तो इसका रीज़न क्या है और एसबीआई क्यों क्रैश हुआ, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट से जो झटका लगा वो क्या रीज़न है उसका, इसके बारे में अपन बात करेंगे। अब इसके बारे में अपन बात करेंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा दिख रहा होगा यहाँ पर, उसमें लिखा भी हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो एसबीआई कल तक इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा देगा, चुनाव आयोग 15 मार्च तक वेबसाइट में डालने के लिए बोला है। तो इसका जो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा क्या लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ना कोई जज लग रहा है एसबीआई के चक्कर में फंस गया। जो लंच वाला ऑप्शन रहता है ना एसबीआई में, वो लंच वाला ऑप्शन में फंस गया, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि एसबीआई का आपको नियम तो पता ही है बैंक का कि एसबीआई हमेशा लंच के बाद ही ऑफ़र करता है, आप लोगों का जो भी काम है लंच के बाद में टाल देता है करके, है ना। तो आप लोगों को ये इसका तो पता ही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई ना कोई जज को थोड़ा सा आप समझ रहे होगे कि क्या प्रॉब्लम है करके, तो कोई ना कोई फंस गया होगा। तो हो सकता है अपन देखेंगे कि कौन फंसा और कैसे फंसा, ठीक है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो क्या हुआ, आज क्या हुआ मैं बता देता हूँ। आज करीब 12 बजे करीब में, 11 बजे के आसपास में मैं मार्केट पे मैं भी देख रहा था, मुझे लेकिन इसका पता नहीं था कि आज ये ऐसा जजमेंट आने वाला करके। शुरू से मैं एक कहानी बता देता हूँ पहले इसकी कि वाकई में ये जो सुप्रीम कोर्ट ने आज जो आदेश दिया एसबीआई को वो क्या रीज़न है। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बताऊँ मैं आपको कि एसबीआई को जो आदेश दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हो, लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 15 मार्च तक वेबसाइट पर डाले जो भी जितना भी फंड मिला है, मतलब जो पार्टियां हैं जो, ठीक है ना। तो इलेक्टोरल जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड का सिस्टम क्या है, ये इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या, तो इसके बारे में मैं बताऊं आपको। तो इलेक्टोरल जो बॉन्ड है ये लास्ट टाइम ये कब आया था और किसके लिए था। ये इलेक्टोरल जो बॉन्ड था ना, ये बॉन्ड जो था वो किसके लिए आया था, ये था अपना जो पार्टियों को फंडिंग करते हैं ना, पार्टी जो रहते हैं जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, टीएमसी है, टीडीपी है, आम आदमी पार्टी है और भी XYZ जो अदर पार्टीज़ हैं, उनको जो फंड करते हैं। अब पार्टियां के पास तो कोई काम नहीं करती, पार्टियों को एक ही काम है, मतलब देश को चलाना, और देश के चलाने के लिए काफ़ी लोग मतलब फंड करते हैं, मतलब डोनेट करते हैं कहा जाए, पार्टियों को दान देते हैं, उसको कहते हैं पार्टियों को दान देना, ठीक है। वो एक प्रकार से इनलीगली दान होता है, लेकिन उसको एक नाम देते हैं कि डोनेशन दिया गया है इस पार्टी को इतना इतना। तो पहले जो चलता था वो कहा जाए तो ब्लैक मनी टाइप से चलता था, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, 2 जनवरी 2018 को एक बिल लेके आए। किसने? अरुण जेटली जी उस टाइम पे वित्त मंत्री थे, अभी अरुण जेटली जी है नहीं है, तो उस टाइम पे वित्त मंत्री थे अरुण जेटली जी। उन्होंने एक बिल लेके आया कि अब जो पार्टियों को जो दान मिलेगा वो मिलेगा इलेक्टोरल बॉन्ड के हिसाब से, ठीक है। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है, तो इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत कहा जाए 2 जनवरी 2018 से शुरुआत हुई, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड जो रहता है, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में अगर मैं बताऊं तो जैसा इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू किस पार्टी को कितना डोनेशन जो देना रहता है लोगों को, जैसे मैं हूँ XYZ, ठीक है, दान तो देते हैं अडानी, अंबानी, कोई बिजनेसमैन, बड़े जो कई लोगों को गवर्नमेंट काम वगैरह करना हो तो वो दान, आपको पता है कि दान किस प्रकार से जाता है, ठीक है ना। तो दान तो वो देते हैं, लेकिन एक एग्जांपल देके मैं बता रहा हूँ कि देखो क्या होता है। इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या सिस्टम किया गया, इलेक्टोरल बॉन्ड को लाने के रीज़न और उसके मैं बता रहा हूँ कि उसमें क्या हुआ कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो रहता है, जैसा मैं हूँ एक पर्सन हूँ मान लो, ठीक है। इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या हुआ, तो मैं किसी पार्टी को अब डोनेट करना चाह रहा हूँ कुछ अमाउंट, ठीक है। तो उसमें क्या अपन ने इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या अपन ने एडिशनल किए, इलेक्टोरल बॉन्ड में ये किए कि अगर मैं किसी पार्टी को दान देना चाहता हूँ तो वो एक बैंक के थ्रू देंगे, इलेक्टोरल बॉन्ड जिसको इलेक्टोरल बॉन्ड कहते हैं, बॉन्ड के थ्रू किसी पार्टी को डोनेट करेंगे, ठीक है ना। तो उसमें क्या हुआ कि इन्होंने एसबीआई एक जो बड़ी कहा जाए सरकारी बैंक है, सरकारी PSU बैंक है, आपको पता है एसबीआई बहुत भारी बैंक है। तो उन्होंने एसबीआई में 29 शाखाओं को, एसबीआई की जो देश भर की 29 शाखाएँ हैं, वहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड नाम का एक इशू जारी किया गया कहा जाए तो, कि इसमें एसबीआई की 29 शाखाएँ जो हैं, जैसे मेन ब्रांच
मुंबई हो गई, कलकत्ता हो गया, दिल्ली हो गया, भोपाल हो गया, जयपुर हो गया, गांधीनगर हो गया। ऐसी 29 मतलब 29 के करीब शाखाएं हैं जहां पर इस बॉन्ड को जारी कर सकता है कोई बैंक, मतलब कोई बैंक नहीं, ओनली एसबीआई। तो एसबीआई में क्या किया गया वहाँ पर कि एसबीआई को जारी करने का ये परमिशन मिली, ठीक है, इलेक्ट्रल बॉन्ड जारी करने का। तो एसबीआई, जैसे मैं हूँ किसी पार्टी को दान देना चाह रहा हूँ, तो मैं जाऊँगा इस 29 शाखाओं की कोई एक शाखा में जाऊँगा, ठीक है, बाई चांस। तो मैं जाऊँगा उस शाखा में, तो उस शाखा में जाने के बाद में मैं अपनी डिटेल सारी मतलब उस बैंक को दूंगा, एसबीआई को, और उसके बाद में मैं वहाँ से कहा जाए एक बॉन्ड मिलेगा मुझे, जैसे 10,000 करोड़ या 10 करोड़ 10-20 जो भी जितना भी करोड़ हो, करोड़ों में पार्टी को फंड जाता है कहा जाए तो, ठीक है। तो जितना भी बॉन्ड जारी होगा वो मुझे मिल जाएगा, वो बॉन्ड के रूप में मिलेगा मुझे, ठीक है। वो बॉन्ड में जिस पार्टी को दान देना चाह रहा हूँ या डोनेट करना चाह रहा हूँ, उस पार्टी को वो बॉन्ड जाके मैं दे दूंगा, ठीक है। अब वो पार्टी क्या काम करेगी, वो पार्टी क्या काम करेगी, वो पार्टी जाएगी एसबीआई बैंक। उस एसबीआई बैंक को जाके जो मैंने बॉन्ड दिया पार्टी को, वो पार्टी उस बैंक में जाके उसको फंड में कन्वर्ट करवा लेगी, अपने फंड जो पार्टी का अकाउंट रहता है उसमें ट्रांसफ़र करवा लेगी, ठीक है ना। तो ये डिटेल किसके पास रह गई, एसबीआई बैंक के पास। तो एसबीआई बैंक क्या करेगा, एसबीआई बैंक ये मतलब कहा जाए तो ये गुप्त दान वाला का सिस्टम था, इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला, ठीक है। मतलब एसबीआई बैंक किसी को ये नहीं बताता था कि जो आ रहा है इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू जो फंड आ रहा है, फंडिंग आ रही है, वो किसके पास जा रही है और कौन कर रहा फंड, इसके बारे में जानकारी सिर्फ एसबीआई बैंक को पता था। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 6 साल से यही चलते हुए आ रहा था। तो अभी क्या हुआ, 15 करीब हाँ, अभी पिछले मंथ में फरवरी में 15 फरवरी के आसपास में एक सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया कि एसबीआई आप इसके बारे में जानकारी आप हमको 6 मार्च के पहले दे देना, ठीक है, 6 मार्च के पहले। लेकिन 6 मार्च के पहले 4 मार्च को ही एसबीआई ने क्या किया, एक अपना वकील लगाया जिनका नाम था हरीश साल्वे करके, उनको लगाया और 4 मार्च को ही उन्होंने बोल दिया कि हम इस बॉन्ड को, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में जो जानकारी है वो हम अभी नहीं दे पाएंगे, 30 जून तक इसको एक्सटेंड कर दिया जाए क्योंकि हमारे पास काम ज़्यादा है और इसको करने में हम वक्त लग रहा है हमको, ठीक है। तो इसके बारे में एसबीआई ने 4 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। किसके बारे में, किसके थ्रू, एसबीआई बैंक ने किसके थ्रू याचिका दायर की, अपने वकील के थ्रू जो जिनका नाम था हरीश साल्वे, ठीक है। तो हरीश साल्वे जी के थ्रू यहाँ पे मतलब कहा जाए याचिका दायर की। उसके बाद में क्या हुआ, जो कहा जाए 6 तारीख तक का जो नोटिस दिया गया था पिछले मंथ फरवरी में, सुप्रीम कोर्ट ने 6 तारीख तक बता देना इसको जारी कर देना करके, लेकिन वहाँ पे नहीं जारी कर पाया यहाँ पर। तो क्या हुआ कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने फिर फटकार लगाई। वो 6 तारीख को आनी थी, 6 के बजाय 7 तारीख को आनी थी, लेकिन वो 7 तारीख को भी नहीं हुआ, ये आया आज कहा जाए तो 11 तारीख को, क्योंकि छुट्टी पड़ गई 3 दिन की, ठीक है। 3 दिन की छुट्टी के कारण ये जारी नहीं हो पाया और सुप्रीम कोर्ट छुट्टी रहती है तो बंद रहता है कहा जाए, ठीक है। जो सरकारी छुट्टी जो जितनी रहती है तो उतने में सुप्रीम कोर्ट ही बंद रहता है, आपको पता है इस चीज़ के बारे में, ठीक है ना। तो क्या हुआ, अब सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट आज ओपन हुआ, मंडे के दिन था सबसे पहले, यही जो शुरुआत में 11 बजे जैसे ही ओपन हुआ तो, और मार्केट तो ओपन था, आपको पता है मंडे है आज। तो यही चीज़ आज जो लगाया गया था उसको, याचिका जो लगी गई थी उसको आज कहा जाए 5 जजों की बेंच ने इसको बताया कि भाई इस चीज़ को जो अपने 6 तारीख तक का हमने जो नोटिस दिया था, सुप्रीम कोर्ट को अपनी ताकत याद आई, 6 तारीख तक हमने बोला था और ये इसको एसबीआई ने माना नहीं, ठीक है ना। तो इसके कारण आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो झटका दिया है कहा जाए एसबीआई को, तो वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा 2 लाइन में पढ़ के बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, एसबीआई को अपने चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का एफिडेविट फाइल करना होगा जिसमें लिखा होगा कि एसबीआई दिए गए आदेशों का पालन करेगी। हम अपनी कोई कंटेप्ट नहीं लगा रहे हैं, अगर आज के आदेश का वक्त रहते पालन नहीं किया तो हम एसबीआई के खिलाफ लीगली एक्शन लेंगे। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि अगर आप 24 घंटे के अंदर हमको जो डेटा जो आपने कहा जाए इनलीगली तरीक़ा से जो बॉन्ड के रूप में रखा हुआ है, अगर आप उसको
उसको आप जारी नहीं करोगे 24 घंटे के अंदर में, और 15 तारीख तक इसको पब्लिश नहीं करोगे, अपनी वेबसाइट में नहीं डालोगे, अपनी साइट जो है एसबीआई की उसमें नहीं डालोगे, तो हम आपको मतलब लीगली एक्शन लेंगे। ठीक है, लीगली एक्शन लेंगे। और इसके बारे में डीवाई चंद्रचूड़ जो अपने कहा जाए सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने बोला एसबीआई का कहना है कि सूचनाओं का मिलान करना वक्त लेने वाली प्रक्रिया है। हमारे आदेश में हमने सूचनाओं के मिलान की बात नहीं कही है, हमने सूचनाओं को जाहिर करने की बात कही है। मतलब एसबीआई जो चंद्रचूड़ जी का जो कहना है, उनका कहना ये है, सीजीआई जो है चंद्रचूड़ जी, उनका कहना ये है कि भाई हमको सिर्फ ये चीज़ बताओ कि आपने जो इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू आपने फंडिंग ली है, वो मतलब किस व्यक्ति के थ्रू, किस पर्सन के थ्रू आपने ये फंडिंग ली है, और ये फंडिंग जो पर्सन है वो और भी कितनी कहा जाए, और भी जैसे मैं हूँ, मैं ऐसा तो है नहीं है कि किसी एक पार्टी को बस डोनेट करूँगा अपना अमाउंट। ठीक है ना, हो सकता है कई बार राज्य सरकार में अलग अदर पार्टी, जैसे ऊपर सेंटर में तो बीजेपी है, राज्य सरकार में कही जाए कई बार कांग्रेस रहती है या अदर टीएमसी वगैरह या फिर आप पार्टी वगैरह रहती है, तो डोनेशन तो कई बार क्योंकि सरकारी काम है तो निकलवाने के लिए डोनेशन तो ऊपर से लेके सब जगह तक देना पड़ता है, आपको पता है। तो हो सकता है कि मैं एक पर्सन हूँ, मैंने ऊपर भी कहा जाए डोनेट किया हो और बीच में भी और नीचे भी कहा जाए। ठीक है, मतलब सेंट्रल लेवल में जो पार्टी है उसको भी डोनेट किया हो और राज्य सरकार में जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको भी डोनेट किया हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या हुआ कि इसमें दिक्कत क्या आ रही है, सबसे मेन ये है एसबीआई को प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो सबसे ज़्यादा ये बात है कि जो कोई एक पर्सन है, वो एक पर्सन किसी और अदर पार्टी को और कितनी अदर पार्टियों को वो डोनेट कर रहा है, इसको मैच करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है एसबीआई बैंक को। तो इसको क्या बोलते हैं, जो डीवाई चंद्रचूड़ जी हैं, उन्होंने बोला कि भाई इसको मैच ना करते हुए अगर अभी नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये मुझे बताओ कि आप लोगों ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू किस किस पार्टी को जो फंडिंग हुई है उसका पूरी डिटेल दो हमको। कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट का कहने का मतलब ये है, ठीक है ना, और कहा जाए सुप्रीम कोर्ट का ही नहीं लेकिन और भी अदर जो पार्टियां हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो डोनेशन आप देखोगे तो डोनेशन जो सबसे ज़्यादा गया है 80% करीब 80% करीब डोनेशन बीजेपी को गया है, सेकंड में है कांग्रेस। ठीक है ना, और XYZ ABCD अदर पार्टी ऐसे हैं, तो उनके नाम मैं नहीं लेना चाह रहा हूँ। और बहुत सारे आपको अगर इसके बारे में डिटेल है तो मैं PDF आपको टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सअप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर पूरा PDF डाल दूँगा, तो आप देख लेना, उसको पढ़ लेना कि किस किस पार्टी को कितना कितना फंड गया है। ठीक है, तो इसके बारे में जो जानकारी हुई तो ये हुआ कि आज सुप्रीम कोर्ट ने आज झटका दिया, तो आज जो मार्केट है वो अच्छा खासा डाउन गया, और अच्छा खासा क्या, बहुत ज़्यादा ही डाउन गया। और आप देखोगे तो मार्केट काफ़ी नहीं काफ़ी डाउन गया। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं कि मार्केट कहाँ से गया, मार्केट कैसे गया, इसके बारे में बताऊं तो वो भी मिल सकता है डेटा, लेकिन थोड़ा सा अगर यहाँ पर देखोगे आप, जो मार्केट था आज जो मार्केट था, अगर मैं मार्केट के बारे में बताऊं तो देखो आज जो निफ्टी में था ना, निफ्टी का बता देता हूं और बैंक निफ्टी दोनों का बता देता हूं। ठीक है, निफ्टी और बैंक निफ्टी इन दोनों का बता देता हूं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हुआ करके। अगर आप देखोगे यहाँ पर, आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर दिख नहीं पा रहा होगा, अगर मैं इसको थोड़ा सा ब्राइटनेस वाला ऑप्शन अगर आ जाए यहाँ पे मुझे, चलो ठीक है, इसके बारे में मैं आपको चार्ट में बता दे रहा हूँ। देखो चार्ट में क्या हुआ है, और आपको मैंने बता भी दिया है कि निफ्टी बैंक निफ्टी और अपन ने कितना कितना अच्छा अपन ने यहाँ पे प्रॉफिट किया। आज करीब करीब बैंक निफ्टी में मैंने 350 पॉइंट करीब, ये देखो बैंक निफ्टी का मैं बता रहा हूँ, बैंक निफ्टी में अगर देखोगे आप यहाँ से, बैंक निफ्टी में ये बैंक निफ्टी का चार्ट है,
बैंक निफ्टी के चार्ट में अगर आप देखोगे तो अपन ने जो ट्रेड लिया हुआ था, आप लोगों को पता है कि कहाँ से अपन ने ट्रेड लिया था। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी में अपन जैसे ये मार्केट ओपन होता है, अपन ने पहला ही ट्रेड ये जो लगा हुआ है फर्स्ट वाला ये वाला राउंड यहाँ से ले लिया था अपन ने ट्रेड। ठीक है, कहाँ से, ये देखो ये वाला जो है ना, यहाँ से अपन ने ट्रेड ले लिया था। ठीक है, और यहाँ से अच्छा खासा डाउन साइड में पूरा अच्छे से, बहुत अच्छे से कैप्चर किए हैं इसको अपन ने। अगर आपको जानना है तो मैंने अभी प्रेडिक्शन वाला जो वीडियो डाला हुआ है उसमें जाके आप देख सकते हो और समझ सकते हो। ठीक है, तो भाई अगर एसबीआई के बारे में कुछ समझ में आया हो, और देखने वाली कल बात है कि कल भी अपन को काफ़ी कुछ समझ में आने वाला है। और क्या समझ में आने वाला है कि अपन को जो है कल बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी। वो क्या मिलेगी अपन को कि कल भी हो सकता है एक बड़ा अच्छा खासा मूव आएगा। और कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, कल ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि फिर निफ्टी में हीरो जीरो क्या बहुत सारे हीरो जीरो बनेंगे, डाउन साइड भी बनेगा और अप साइड भी बनेगा। ठीक है, तो सभी लोगों को कल, सभी लोग 9 बजे लाइव पे आ जाएँ, 9 साढ़े 9 बजे करीब आ जाते हैं अपन, 9:15 बजे जब मार्केट ओपन होता है। कभी कभी थोड़ा, चलो ठीक है। जय श्री राम भाई, सभी लोगों को राधे राधे। भाई लाइक कर देना अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो। ठीक है, और अगर मैं आपको बताऊं, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, डेटा एक मैंने निकाला हुआ है। वो किस चीज़ का डेटा है? वो है जो सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। आप लोगों को यहाँ पे उतना अच्छे से मतलब कहा जाए दिख नहीं पा रहा होगा। ठीक है, अगले बार मैं इसको लेके आऊँगा। लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है मैं बताऊँ, नॉट सब्सक्राइबर, जो मेरे मतलब कहा जाए यूट्यूबर जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो खाली 25% जो हैं जिन्होंने सब्सक्राइब करके और मेरे वीडियोस वगैरह दिख रहे हैं, और जो 75% लोग हैं वो सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। तो उन लोगों से मेरी विनती है भाई कि 1 सेकंड 2 सेकंड लगता है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। और ठीक है, सब्सक्राइब करने में 1 से 2 सेकंड लगता है, उसका कोई चार्ज वगैरह नहीं रहता। ठीक है, सब्सक्राइब कर लें भाई। सभी लोगों को जय श्री राम, राधे राधे। मिलते हैं कल मॉर्निंग में। ओके, थैंक यू।